अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वदियत के मसाइल चल रहे थे। अब वदियत के मसाइल में से आज एक मसला बयान कर रहे हैं सफ़र का। इसमें कई अक़वाल हैं और वदियत वाले के लिए अब जो माल अपने पास वदियत के लिए रखा हुआ है तो वो माल वदियत लेकर सफ़र कर सकता है या नहीं। तो इसके बारे में इमाम आज़म फरमाते हैं कि वो माल वदियत लेकर के सफ़र कर सकता है, अगरचे उस माल वदियत को उठाने में उसे बोझ मशक्क़त भी होती हो और उसके लिए उसे पैसे वग़ैरह भी खर्च करने पड़ते हों। सही है। साहिबैन फरमाते हैं कि ये मखसूस है क़ैद के साथ कि उसे माल वदियत को लेकर सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। उसी सूरत में ले जा सकता है जबकि माल वदियत ऐसा हो जिसमें उठाने में मशक्क़त ना होती हो और जिसको पैसे उसमें खर्च ना करने पड़ते हैं। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि जो है उसे बिल्कुल इजाज़त नहीं है ले जाने की, दोनों सूरतों में, चाहे वो उसे मशक्क़त होती हो या ना होती हो, चाहे उसे पैसे खर्च करना पड़ते हो या ना खर्च करने पड़ते हो, उसे दोनों सूरतों में उसे सफ़र पर ले जाने की इजाज़त नहीं। इमाम आज़म फरमाते हैं कि यहाँ पर जो है हिफाजत का जो मामला था वो मुतलक था। उसने कहा था हिफाज हाज़ल माल, इस माल की हिफाजत कर। तो वो हिफाजत जो थी वो ज़माने मकान वग़ैरह से बिल्कुल कैद से बिल्कुल मुतलक थी। लिहाजा अब इसको जो चाहे ले जा सकता है सफ़र पर। मज़ीद ये कि जंगलात भी जो होते हैं वो हिफाजत का महल होते हैं जबकि रास्ता पुरअमन हो। इसी वजह से जो बच्चे का जो बाप है और वसी जो है उस बच्चे के माल को जो है वो सफ़र में ले जा सकता है। माल वदियत उसका जो है वो माल को ले जा सकता है सफ़र पर, हालांकि उनकी जो विलायत है वो नजरी है, शफ़क़त पर महमूल होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि परेशानी और मशक्क़त से अंदेशा है कि इनकी शफ़क़त ज़ाइल हो जाए। तो अब ऐसी सूरत में कि बाप का वसी और बाप का जो बेटे का वसी है जो और बाप है, ये इन दोनों को इजाज़त है कि ये इसके बच्चे के माल को ले जा सकते हैं सफ़र पर, हालांकि इनकी विलायत शफ़क़त पर महमूल है। तो वो बदरजा औला ले जा सकता है जिसकी इसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अमानत के तौर पर रखे हुए। दूसरी बात ये साहिबैन जो फरमाते हैं कि ये उसी सूरत में ले जा सकता है जबकि उसे ले जाने में पैसा खर्च ना करना पड़ता हो और मशक्क़त ना हो। इसलिए कि जब ये लेके जाएगा, ये मालिक का माल ले जा रहा है, तो मालिक का माल ले जाने की वजह से जो है ले जाने का जो खर्चा होगा वो किस पर आएगा? मालिक पर आएगा। और यकीनी बात है कि मालिक इस चीज़ से राज़ी नहीं होगा। लिहाजा ये एक मखसूस क़ैद के साथ मुक़य्यद होगा कि जब उसमें खर्चा ना होता हो तो ले जा सकते हो इसे सफ़र पर। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि ये मुक़य्यद होता है हिफाजत करना हिफ्ज़ बिल मुतारफ़ के साथ। हिफाजत करो मुतारफ़ चीज़ से। मुतारफ़ क्या है? वो मुतारफ़ जो करना होता है हिफाजत, वो शहरों में होता है। इंसान अपने शहर में हिफाजत करे और जब शहर में अपनी हिफाजत करेगा माल की तो लाने ले जाने की कोई हाजत ही नहीं है, तो सरफे की मसला ही नहीं आएगा, कोई खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जो है वो दोनों सूरतों में किसी तरह का कुछ भी नहीं देगा। जैसे कि किसी ने किसी को उजरत पर हिफाजत के लिए रखा,
उजरत पर हिफाजत के लिए रखा, तो उजरत पर हिफाजत करने वाले के लिए भी यह है कि वो वहीं हिफाजत करे, दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब इसे हिफाजत के तौर पर दिया माल, तो अब ये शहर में हिफाजत करे, बाहर ना ले जाए इसको। माल को जब जाएगा खुद तो माल भी लेके जाएगा ना, असल माल का मसला है। माल को हाँ उजरत पर रखा है किसी को हिफाजत करने के लिए, तो उस मकान में ही उसको हिफाजत करना ज़रूरी है। तो मकान में जब इंसान हिफाजत करेगा तो खर्चा लगेगा ही नहीं किराया वगैरह का। इमाम आज़म फरमाते हैं, उनका जो जवाब देते हैं, किसका? साहिबैन का। फरमाते हैं कि ये वही सारी सूरतें निकालना है। इमाम आज़म फरमाते हैं कि देखिए, ले जाने का जो खर्चा है वो मालिक पर लाजिम आएगा, उसी की मिल्कियत में, क्योंकि वो उसके हुक्म की पैरवी कर रहा है। उसके हुक्म क्या था कि हिफाज़ हादल माल, इस माल की हिफाजत करो। अब भाई मैं जा रहा हूँ सफ़र पर, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊँ, तुम्हारा 10 लाख का माल है, यहाँ कौन हिफाजत करेगा? 5,000 रुपये अगर खर्च भी हो जाता है सफ़र में ले जाने से, तो उस हलाक होने से तो बचेगा। तो गोया कि वो वहाँ पर जो ले जा रहा है, गोया कि इसी के माल की हिफाजत कर रहा है, इसी के हुक्म की पैरवी कर रहा है। क्या इसका हुक्म वहाँ पर भी शामिल है? हिफाजत करो, हिफाजत करो। तो इसलिए जो है खर्चा किस पर आएगा? मालिक पर आएगा। तो अब इसकी कोई परवाह नहीं की जाएगी कि यार इसका पैसा खर्च हो रहा है, इसमें खर्च हो रहा है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा भी तो मिल रहा है उसे। और जो इमाम शाफी ने कहा कि आदत जो शहर में हिफाजत करना, तो हम कहते हैं कि शहर में रहना आदत होता है लोगों का, हिफाजत करना नहीं होता है। आमतौर पर आदत लोगों की क्या है कि उनका रहना शहर में है, ना कि उनका हिफाजत करना। जो आदमी जो है जंगल में रह रहा है वो वहाँ पर भी हिफाजत करता है उस माल की। आमतौर पर आदत यह कि लोग शहर में रहते हैं, तो जो शख्स जंगलों में रह रहा है तो वो अपने माल की हिफाजत वहाँ भी करता है। सही है। और बरखिलाफ आप जो उससे कयास कर रहे हैं, कयास माल फारिक है आपका, किस पर? उजरत पे किसी को हिफाजत के लिए रखना। तो हम कहते हैं जब उजरत पर हिफाजत के लिए किसी को रखते हैं तो वहाँ अक़्द मुआवज़ा होता है, और अक़्द मुआवज़ा में जो होता है वो मकान अक़्द में सुपुर्दगी ज़रूरी होती है। मकान अक़्द में सुपुर्दगी क्या होती है? का तकादा करता है कि यहाँ करा है तो यहीं पर इसकी तकादा करता है। समझ आ गया? चले हम तर्जुमा लगा लें। वलिल मोदाई काला वलिल मोदाई अन युसाफिरा बिल वदियती। इमाम फरमाते हैं कि मोदा के लिए यह हक़ है कि माल वदियत लेकर के सफ़र कर जाएं। वइन काना ला हमल व मुऊनतुन, अगरचे इसे जो है इसमें जो है वो बार बर्दारी करना पड़ती हो और मशक्क़त भी होती हो, चाहे वो सफ़र लंबा हो चाहे छोटा। वइंदा अबी हनीफ़ा वक़ाला ला लैसा वइंदा अबी हनीफ़ा, ये इमाम आज़म के नज़दीक है। वक़ाला और साहिबैन फरमाते हैं लैसा लहू लालिका, इसे सफ़र पर माल वदियत ले जाने की इजाज़त नहीं। इदा काना ला हमलु व मुऊनतुन, हाँ उस वक्त ले आ सकता है जबकि इसे जो हो वो बार बर्दारी, उस वक्त ले जाने की इजाज़त नहीं है जबकि इसमें बार बर्दारी करना पड़ती है और मशक्क़त उठाना पड़ती हो। वक़ाल शाफ़ी और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं लैसा लहू ज़ालिका फ़िल वजहैन, इसे दोनों सूरतों में जो है वो जो है सफ़र पर ले जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे उसमें मशक्क़त और बार बर्दारी भी होती हो या ना होती हो। वली अबी हनीफ़ा इमाम आज़म की दलील यह है कि इतलाक़ुल अमरी, क्योंकि अमर जो है मुतलक़ है। इमाम आज़म की दलील के अमर मुतलक़ है, कैसे? हिफाजत का ज़माने मकान कोई से कैसे मुतलक़ था। वल मुफादतु महल्लुल लिल हब्सी, और जंगल भी जो है ये हिफाजत का महल है, जगह है। इदा कानत तरीक़ु आमिनन, जबकि रास्ता क्या हो? पुरअमन हो। वलिहाज़ा यमलिकुल अबू वल वसीयु फ़ी मालिक सबिय्यी, कह रहे हैं कि जंगल भी जो है हिफाजत का महल है, इसी वजह से जो है बाप और वसी जो है, बच्चे का वसी जो है वो बच्चे के माल में मालिक होता है सफ़र करने का। यमलिक हु सफ़र, इसी वजह से ये सफ़र के मालिक होते हैं।
बाप और वसी जो है बच्चे के माल में, हालांकि इनकी विलायत क्या है, नजरी है और इसके ज़ायल हो जाने का अंदेशा है, तो फिर इसको भी ले जाने की बदरजे वाला इजाज़त होगी, जिसकी जो सिर्फ जो है वो कब्ज़ा बतौर अमानत है। वसीयत कर दी किसी ने, इसकी हिफाजत करो हमारे बच्चे की, माल की, तो वो हिफाजत करता ना, तो वो हिफाजत करेगा। हालांकि इन दोनों की जो विलायत होगी वो शफ़क़त पे ही महमूल है। हो सकता है इसके ज़ायल हो जाने का अंदेशा है, तो फिर उनको भी सफ़र में ले जाने की इजाज़त है, तो फिर इसको तो बदरजे औला रहेगी जिसकी विलायत, जिसका सिर्फ कब्ज़ा बतौर अमानत है। वलहुमा अन्नहु यल्ज़िमुहु मऊनतुर रद्दी फ़ीमा लहु हमलु व मऊनतुन, और ये फरमाते हैं साहिबैन के अन्नहु यल्ज़िमुहु के इस पर लाजिम है, क्योंकि ये जो है ख़र्चा ये लाजिम होगा, ये मालिक पर लाजिम होगा, मऊनतुर रद्दी ले जाने का जो ख़र्चा होगा वो उस पर लाजिम होगा, यल्ज़मु यानी मालिक पर लाजिम होगा ले जाने का ख़र्चा, फ़ीमा लहु हमलु व मऊनतुन उस सूरत में जबकि उसमें बार बर्दारी करनी पड़ती हो और मशक्क़त होती हो। फ़ज़ाहिर अन्नहु ला यरदा भी, ज़ाहिर ये कि इस बात से जो है वो मालिक क्या होगा, राज़ी नहीं होगा। फ़युक़य्यदु बिही, तो अब इसे क्या है, एक मखसूस हालत के साथ इसे मुक़य्यद किया जाएगा, और वो कि उस वक्त ले जा सकते हो जबकि वहाँ पर ख़र्चा वग़ैरह ना होता हो। व शाफ़िऊ युक़य्यिदु बिल-हिफ़्ज़िल मुतआरफ़, और इमाम शाफ़ी इसको मुक़य्यद करते हैं वदियत के हिफाजत को हिफ़्ज़ मुतआरफ़ के साथ, और वह हिफ़्ज़ुल मुतआरफ़ वहुवल हिफ़्ज़ु फ़िल अमसार, और हिफ़्ज़ मुतआरफ़ वो जो है वो शहरों में हिफाजत करना है, और शहरों में हिफाजत करते हुए ख़र्चे की वगैरह की हाजत नहीं होती है। वसारा कल इस्तिहफ़ाज़ी बिअजरिन, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि किसी को उजरत पर हिफाजत के लिए रखना, और उजरत पर हिफाजत के लिए रखे तो वहाँ पर वो वहीं पर हिफाजत करता है, वहाँ ख़र्चे की हाजत अलग से नहीं होती और उसे सफ़र पर ले जाने की भी इजाज़त नहीं होती है। क़ुलना, हम कहेंगे मऊनतुर रद्दी यल्ज़मुहु फ़ी मिल्किही ज़रूरत इम्तिसाल अमरी, हम कहेंगे कि ले जाने का जो ख़र्चा है वो मालिक पर लाजिम आएगा उसकी मिल्कियत में बदी तौर पर बरबिनाए ज़रूरत इम्तिसाल अमरी, ज़रूरतन उसके हुक्म की पैरवी करने की वजह से, उसके हुक्म को बजा लाने की वजह से। उसका हुक्म क्या था, इहफ़ज़ू, इसकी हिफाजत करो, तो ये मुतलक था, ये थोड़ी कहा था कि भाई घर में करना है, बल्कि मुतलक था हिफाजत करो, तो ख़र्चा उस पर लाजिम होगा मालिक पर उसकी मिल्कियत में उसके हुक्म को पैरवी करने की वजह से। फ़ला युबाली भी, तो इसकी कोई पैरवी नहीं की जाएगी, इसकी कोई परवाह नहीं की जाएगी कि इसमें जो है ले जाने में ख़र्चा आ रहा है। वल मोतादु कौनु फ़िल मिस्री, और मोताद यानी आदत, जो इमाम शाफ़ी का जो था आदत जो है वो लोगों का शहर में रहना है, ला हिफ्ज़ु, ना कि उनका हिफाजत करना। वमन यकूनु फ़िल मुफ़ादती, और जो आदमी जो है वो जंगल में रहता है, यहफ़ज़ु मालहु फ़ीहा, तो वो अपने माल की वहीं पर हिफाजत करता है। बख़िलाफ़िल इस्तिहफ़ाज़ बिअजरिन, ये जवाब है इमाम शाफ़ी के उसका, बरखिलाफ़ जो है आपने जो कहा कि उजरत पर किसी हिफाजत के लिए मुकर्रर करना, तो हम कह रहे हैं लिअन्न अक़्दु मुआवज़ा, क्योंकि ये अक़्द मुआवज़ा है, फ़यक़्तज़ी तस्लीमा फ़ी मकान लग, तो फिर ये सुपुर्दगी का मकान अक़्द में ही तकाज़ा करता है कि आप जो है हिफाजत करो, वो मकान अक़्द जहाँ अक़्द हुआ है वहीं पर हिफाजत करो। जब वहाँ हिफाजत करेगा तो खर्चा भी नहीं होगा, ले जाने की हाजत भी नहीं होगी। ये हो गया एक मसला। वइज़ा नहाहुल मोदिउ अन यख़रुजा बिल वदियती, और जब मोदी ने मोदा को माल वदियत बाहर ले जाने से मना कर दिया, अब वो उसको लेकर के निकल गया, तो कहते हैं अब ऐसी सूरत में ज़िमान का ये क्या होगा, मुस्तहिक़ होगा, ज़िमान देगा, इसलिए कि तक़यीद ये जो है अब यहाँ पर मुफीद है, इसलिए कि हिफाजत करना ये शहर में ज़्यादा अबलग ज़्यादा होता है, फ़काना सहीहन, तो ये मुक़य्यद करना क्या होगा, सही होगा। वइज़ा नहाहुल मोदी अन यख़रुजा बिल वदियती, और जब मोदे ने माल वदियत ले जाने से उसे मना कर दिया और उसे लेकर के गया, तो वो ज़िमान देगा, लिअन्न तक़यीद मुफीदुन, इसलिए कि मुक़य्यद करना ये मुफीद है, और क़ैद की जो मुखालफत करने से ऐसी क़ैद जो मुफीद हो वो ज़िमान साबित कर देती है। इदिल हिफ्ज़ा फ़िल मिस्री, इसलिए कि हिफाजत करना ये शहर में ज़्यादा है, फ़कान सहीहन, तो मुक़य्यद करना सही होगा।
आगे ये मसला बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ताद्दुद जो हो जाए वो मोदे की जानिब में ताद्दुद हो जाए। अभी तक तो मोदे एक ही था, अभी अब हो जाए मोदे की जानिब में ताद्दुद पा लिया जाए। हिफाजत करने के शहर में कैद लगाई तो शहर में असल जो होता है जब देता है इंसान तो उसी का खुद शहर मुराद होता है, ये होता है। तो वो शहर में हिफाजत करने से वो शहर अलिफ लाम जो है नी मुअर्रब बिल लाम है, उससे मुराद वो आम तौर पर किसका है, वो मोदे का ही शहर मुराद होता है। आप किसी को यहाँ देंगे तो कहाँ कहेंगे हिफाजत करो इसकी, 1 महीने बाद ले लूँगा, तो नागपुरी बोलेंगे ना, या यहाँ पर क्या मुंबई में हिफाजत करो इसकी, तो वही होगा ना शाम तौर पर। अब फरमाते हैं कि 2 आदमियों ने किसी आदमी के पास माले वदियत रखा, मसलन ये हैं और ये हैं, इन दोनों ने आपके पास माले वदियत रख दिया। अब जो है ये इनमें से एक ये आए और आने के बाद इन्होंने जो है अपने हिस्से को मांगने लगे आपसे। अब मांगने लगे अपने हिस्से को, तो कहते हैं कि इनको इनका हिस्सा नहीं दिया जाएगा यहाँ तक कि ये भी आ जाएं। सही है नहीं, इनको इनका हिस्सा नहीं मिलेगा यहाँ तक कि ये भी आ जाएं। इमाम आज़म के नज़दीक है और साहिबैन फरमाते हैं कि इनको इनका हिस्सा दे दें, आप जो है इनको इनका हिस्सा दे देंगे। जामे सगीर में इस तरह का मसला ये है कि 3 आदमियों ने 1000 रुपये किसी आदमी के पास माले वदियत रखा और 2 गायब हो गए। अब वो तीसरा जो आया तो कह रहे हैं हाजिर के लिए जायज़ नहीं है कि अपने हिस्से को वहाँ से ले ले, और साहिबैन फरमाते हैं कि ये ले सकता है। और इख्तिलाफ जो है यहाँ पर वो मकीली और मौजूनी शय के बारे में, कि लेने और ना लेने के बारे में, क्योंकि इसके अलावा जो होंगी वो गैर तकसीम होंगी, उसके अलावा में इनका इख्तिलाफ नहीं है। तो कह रहे हैं इख्तिलाफ ये मकीली और मौजूनी शय के बारे में है, और यही मुराद है जो इमाम मुख्तसरुल क़ुदूरी में मज़कूर है। अच्छा, साहिबैन फरमाते हैं कि ये ले सकता है, दे दें आप इनको, क्योंकि ये जो है अपने हिस्से के देने का मुतालबा कर रहा है ना, और ये एक तरह से मालिक है ना अपने माल का, अपने हिस्से के लेने का मुतालबा कर रहा है। तो अब जब अपने हिस्से के लेने का मुतालबा कर रहा है तो मोदे को क्या है, ये दे दे इसको। तो अब इसे हुक्म दिया जाएगा कि ये इसको क्या कर दें, दे दें, क्योंकि ये मालिक का हिस्सा है। जैसे कि दैन मुश्तरक, किसी 2 आदमियों के पास जो दैन मुश्तरक हो, किसी के ऊपर है मुश्तरक 2 लोग, तो अब एक आदमी जाए लेने तो उसको उसका हिस्सा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। एक आदमी पर 2 आदमियों का कर्जा है तो वो ले सकता है गैर की मौजूदगी में। तो ऐसे ही यहाँ पर जब ये अपना हिस्सा मांगने जा रहा है तो मोदा को चाहिए कि इनका हिस्सा दे दें। और फरमाते हैं कि ये जो है ऐसी चीज़ का लेने का मुतालबा कर रहा है जो इसने इसको सौंपी है, और वो निस्फ जो भी कुछ सोचा अपना, तो अब जो है इसे यह हक होगा कि इसे ले ले और उसे ये हुक्म दिया जाएगा कि वो दे दे। लेकिन इमाम आज़म फरमाते हैं कि जब तक वो सामने वाला आना जाए तब तक देगा नहीं, क्योंकि हम ये तस्लीम ही नहीं करते कि ये जो है अपना हिस्सा मांग रहा है वो, क्योंकि ये अब तो गायब का हिस्सा भी मांग रहा है। क्योंकि जब इन्होंने माल वदियत रखा तो इनका माल जो है वो अलहदा नहीं हुआ, अब ये मुश्तरक बन गया। वदियत रखने की वजह से क्या बन गया, मुश्तरक बन गया, क्योंकि ये अब जो तलब करेगा, ये तलब करने वाला जो है गायब के हिस्से को भी मांग रहा है, इसलिए कि ये उसको तलब कर रहा है कि आए तकसीम करके दो, जुदा करके दो, हालांकि इसका हक तो किस में है, मुश्तरक में। और जो मुफरज मुअय्यन है, जो उसके पास हिस्सा जो मुतय्यन रखा गया है जिस इंसान के पास, इनके पास वो तो 2 हक पर मुश्तमिल है ना, एक इनका है एक इनका है। तो अब ये कैसे देंगे, इनको तो तकसीम कारी की
हक है ही नहीं। वला यतमय्यज़ु हक़्क़ु, और ये इनका हक कैसे निकालना होगा? तकसीम कारी के ज़रिए से। और मोदा को जो ये हक है ही नहीं, तकसीम कारी की विलायत हासिल नहीं है इसे। मोदा को सिर्फ इतना हक है कि वो सिर्फ रखे, क्योंकि ये तकसीम कारी का वकील नहीं है। तो अब जो है जब तक ये आ ना जाए तब तक उसको ना दे। इसी वजह से वो दफातन क्या है, उसका देना तकसीम कारी के तौर पर नहीं होता बिल इज्मा। इसी वजह से वो अगर ये देंगे तो ये नहीं कहेंगे तकसीम कार करके दिए इन्हें। बरखिलाफ दैन मुश्तरक के, आपने जो दैन मुश्तरक पर कयास किया कि दैन मुश्तरक, हम कहते हैं कि दैन जो होते हैं ना, वो दैन जो होते हैं इनमें हर एक का हक जो होता है वो अलग अलग तौर पर होता है। वो उनमें जो है ऐसे मुश्तरक नहीं होते हैं, वो मिस्ल ब मिस्ल अदा किए जाते हैं। तो दुयून जो है वो अपने मिस्लों के साथ अदा किए जाते हैं कि माले मदयून में उन दोनों में दो मुश्तरक नहीं होते हैं। एक को अदा करना वो बारी बारी से होगा, वो अपना एक को अदा कर दिया तो दूसरे के हिस्सा हाजिर में अदा कर दे, गायब की मौजूदगी में हाजिर को अदा कर सकता है। इसलिए कि वो जो आता होता है दुयून को अदा करने में, वहाँ पर जो है गैर के हक़ में तसर्रुफ़ करना लाजिम नहीं आता है, लिहाजा वहाँ अदा कर सकते हैं। मज़ीद आपने जो कहा कि लहू अय्याख़ुज़हु, इसके लिए हक़ है कि ले ले, तो उसे भी यह है कि वो दे दे, हुक्म दिया जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई इसके लिए तो है, इसका माल है तो ले लेगा ही, इसके लिए हक़ है कि ले ले, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके जवाज़ के कामों में से ये नहीं है कि ये इसे मजबूर करे दो। जवाज़ के कामों में से इसकी ये नहीं है कि आप माले मोदा को भी मजबूर करे भाई माल दो। इसकी मिसाल ऐसे तौर पर ये हैं एक आदमी और ये हैं, इन्होंने जो है माले वदियत के तौर पर मेरे पास 1000 रुपये रखा, इन्होंने मेरे पास रख दिया है माले वदियत के तौर पर और 1000 रुपये, और इनका जो है 1000 रुपये इनके ऊपर कर्ज भी है। अब जो है कर्ज खां जो है ये चाहे कि किसी भी तरह से मैं अपना माल हासिल कर लूं, चाहे वो मेरे पास से हासिल करे, लेकिन मुझे इजाजत नहीं है कि मैं इसको उठा के दे दूं, तुम्हारा माल जो 1000 रुपये आ रहा था इनको दे दूंगा। सही है नहीं? तो इनका है मेरे पास माल वदियत, लेकिन ये जो है किसी भी तरह से जो है निकालें, मौका देखें मेरे पास है, उठा के ले जाएं, मिल गया चलो मेरा माल, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं ये उठा करके इनको दे दूं, चलो तुम्हारा कर्ज अदा होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि वो उसे तो हक है कि ले ले, लेकिन यहाँ मजबूर नहीं किया जाएगा रखने वाले को कि भाई आप दो। चलें, बुरा मसला हो गया, तर्जुमा लगाने। वईदा अवदा रजुलाने इंदा रजुलिन वदियतन, जब दो आदमियों ने किसी आदमी के पास माले वदियत रखा, फ़हाज़र अहदुहुमा, और उनमें से एक जो है दूसरे की गैर मौजूदगी में हाजिर हो गया, यतलुब नसीबहु, जो अपने हिस्से को तलब कर रहा है, लम युदफ़ा इलैहि नसीबहु, तो उसे उसका हिस्सा नहीं दिया जाएगा, हत्ता यहज़ुर अल-आख़िरु, यहाँ तक कि दूसरा हाजिर हो जाए इमाम आज़म के नज़दीक। वक़ाला, साहिबैन फरमाते हैं यदफ़ाउ इलैहि, युदफ़ाउ इलैहि नसीबहु, उसे उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। वफ़िल जामे सग़ीर, और जामे सग़ीर में यह सलासतुन औस्तौदाउ रजुलन अल्फ़न, 3 आदमियों ने किसी एक आदमी के पास 1000 रुपये वदियत के तौर पर रखा, फ़ग़ाबा इस्नाने, फिर 2 लोग गायब हो गए, फ़लैसा लिल हाज़िरी अन याख़ुज़ नसीबहु इंदहु, तो अब हाजिर को यह हक़ नहीं है कि अपने हिस्से को ले ले, इंदहु, इमाम आज़म के नज़दीक। वक़ाला लहू ज़ालिका, साहिबैन फरमाते हैं उसे लेने का यह हक़ होगा। वल खिलाफ़ु फ़िल मकीली वल मौज़ून, और इख्तिलाफ़ जो है वो मकीली और मौज़ूनी शय के बारे में है। वहुल मुरादु बिल मज़कूर फ़िल मुख्तसर, और यही मुराद है जो उससे जो मुख्तसरुल क़ुदूरी में मज़कूर इख्तिलाफ़। मुख्तबी नहीं नज़र आया मुझे, कहाँ? लहुमा अन्नहु तालबहु बिदफ़ी नसीबी, और साहिबैन की दलील ये है कि उसने जो है वो उसके हिस्से के, अपने हिस्से के देने का मुतालबा किया है। फ़युमरु बिदफ़ी इलैहि,
तो उसे जो है उसके हिस्से को देने का हुक्म दे दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने हिस्से का मालिक है। कमा फिर दैन मुश्तरक, जैसे कि दैन मुश्तरक में होता है। वहादा लिअन्नहु युतालिबु बितस्लीमी मा सुल्लिमा सल्लम इलैहि, और इसलिए कि ये जो है मुतालबा कर रहा है उस चीज़ को सुपुर्द करने का जो इसने उसको सौंपी है। वह निस्फ, और वो निस्फ वगैरह है। फलिहादा कान लहू अन याखुज़हु, और इसी वजह से इसे यह हक़ होगा कि वो इसको ले लें। फ़कदा युमरु हुआ बिद्दफ़ी इलैहि, तो इसी तरह उस मोदा को भी हुक्म दिया जाएगा कि वो उसे दे दे। वली अबी हनीफ़ा इमाम आज़म फरमाते हैं अन्नहु युतालिबु बिद्दफ़ी नसीबिल गायब, कि इमाम आज़म फरमाते हैं कि ये जो मुतालबा कर रहा है ये गायब के हिस्से को लेने का मुतालबा कर रहा है, गायब के हिस्से को देने का मुतालबा कर रहा है। इसलिए कि हम ये तस्लीम ही नहीं करते हैं कि ये अपने हिस्से का मुतालबा कर रहा है, गायब के हिस्से का मुतालबा कर रहा है। लिअन्नहु युतालिबुल बिल मुफ़रज़, इसलिए कि ये उसका मुतालबा कर रहा है अलहदा करने का, अलहदा की जुदाईगी करके देने का। वह हक़्क़ु फ़िल मुशा, और हालांकि इसका हक़ जो है वो मुश्तरक में हो चुका है। वल मुफ़रज़ुल मुअय्यन यश्तमिलु अलल हक़्क़ैन, और वो मुतअय्यन और महफूजा हिस्सा, वो जुदा और मुअय्यन हिस्सा जो है वो मुश्तमिल है किस पर? दो हक़्क़ों पर मुश्तमिल है, एक हक़्क़ हाज़िर और एक हक़्क़ गायब है। वला यतमय्यज़ु हक़्क़ु इल्ला बिलक़िस्मति, और इसका हक़ जो है वो जुदा तमीज़ नहीं हो सकती मगर तक़सीम कारी के ज़रिए से। वलैसा लिल मोदे विलायतुल क़िस्मति, और मोदा को जो है वो तक़सीम कारी की विलायत हासिल नहीं है, इसलिए कि वो जो है माले मक़सूम में जो है विलायत वकील नहीं होता है। वलिहादा ला यक़उ दफ़उ क़िस्मतन बिल इज्मा, इसी वजह से उसका देना जो है बिल इज्मा तक़सीम कारी नहीं होता है। बख़िलाफ़ दैन मुश्तरक, जो आपने दैन मुश्तरक पर क़यास किया तो हम कहते हैं लिअन्नहु युतालिबु बितस्लीम हक़्क़ी, शरीक हाज़िर जो है वो मुतालबा कर रहा है अपने हक़ को लेने का। लिअन्न दुयूना तुक़दा बिअमसालिहा, इसलिए कि जो कर्ज़े होते हैं वो मिस्ल को मिस्ल के ज़रिए अदा किए जाते हैं, और लिहाजा यहाँ इसका तसर्रुफ़ जो है गैर के हक़ में मुज़िर नहीं होगा। अब जो उन्होंने कहा था लहू अन याखुज़हु, उसका बयान करते हैं कि आपका जो कहना लहू अन याखुज़हु क़ुलना, हम कहेंगे इसके जवाब में लैसा मिन ज़रूरति अन युजबरल मोदाउ अला दफ़ी, यानी इस जवाब लेने के जवाब में से ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मोदा को मजबूर किया जाए देने पर, मोदा को देने पर मजबूर किया जाए। कमा इज़ा कानत लहु अल्फुन दिरहमिन वदियतन अल्फु दिरहमिन, जैसे कि किसी शख्स के कानत लहु, जैसे कि किसी शख्स के 1000 दिरहम हो वदियत के तौर पर किसी इंसान के पास, जैसे किसी इंसान के पास हाँ 1000 दिरहम हो बतौर वदियत के। व अलैहि अल्फुन लिगैरी, और उसी जो वदियत रखवा रहा है मूदे पर जो है किसी दूसरे के 1000 हैं। अला आया ना, अला किसके लिए आता है? इल्ज़ाम के लिए, तवफ़्फ़ुक़ और बरतरी के लिए, तो वहाँ पर बताएगा इस बात को कि यहाँ क्या है, कर्ज़ के तौर पर है, और उसी पर जो है 1000 किसी दूसरे के हैं। फ़ले गरीमी याख़ुज़हु इज़ा ज़फ़िरा भी, तो अब जो है मोदे को, अब मोदे के जो गरीम है कर्ज़ खा रब्बुद्दैन, अब जो मोदे का जो कर्ज़ खा है कि उसको यह हक़ होगा कि उस 1000 को ले ले जब भी वो मौका पाए, जब भी वो उस पर गालिब आ जाए। वलैसा लिल मोदई अन यदफ़उ इलैहि, लेकिन मोदा को यह हक़ नहीं है कि वो क्या है उस जो है कर्ज़ खा को 1000 रुपये दे दे, लेकिन मोदा को यह हक़ नहीं होगा कि उस कर्ज़ खा को, यानी मोदे के जो कर्ज़ खा है उसको वो 1000 रुपये दे दे। ज़फ़र भी, जब उस पर गालिब आ जाए, कामयाब हो जाए। हो गया, और चलें सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।